Welcome to the Desi Kire podcast. हेलो गाइस, वेलकम टू द देसी खीरे पॉडकास्ट। और मेरे साथ बैठे हैं प्रजित भदौरिया और सिद्धांत गुलाटी। और हम दोनों के साथ बैठे हैं मोनिश सागर। तो आज का पॉडकास्ट हम वैसे करने वाले हैं प्रजित हम लर्निंग पे करने वाले हैं। तो लर्निंग से हम शुरू करेंगे और लर्निंग से आगे हम आपको वैसे मेजर हमारा जो सेगवे होगा ना वो एजुकेशन सिस्टम पे होगा। हमें डिस तो उसको करना है, देखो इसलिए हमने ये टॉपिक चूज करा। मोटिव यही है। हाँ, बिकॉज हम तीनों सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं। हम नॉर्थ इंडिया दिल्ली वालों को पता ही है सीबीएसई का लेवल परेशान कैसे कर रखा है बोर्ड एग्जाम्स ने। सीबीएसई से लेकर कॉलेज में भी परेशान ही है वैसे। हाँ, वो तो परेशान तो रहेंगे, स्टूडेंट यहाँ परेशान ही है, पता नहीं लर्निंग कहाँ हो रही है। बट हाँ, तो लर्निंग से हम शुरू करेंगे, एजुकेशन सिस्टम तक पहुँचेंगे। बीच में हम आपको टिप्स ट्यूटोरियल देंगे। हाँ, सारी जो भी हमने अभी अपनी 18 साल तो हो गए पढ़ते हुए, तो जो भी हमने सीखा है इस एजुकेशन सिस्टम की दया से, जो हमें ट्रिक्स मिली हैं, एक हम आपके साथ वो शेयर करना चाहेंगे। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या होती है, जो हम तीनों जो है हम इस पे एग्री करते हैं कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई बंदा लर्न करना रोक दे तो उसकी लाइफ मेरे ख्याल से वहीं खत्म होगी। स्टैग्नेट कर गया। क्यों? क्योंकि 1990s में मान लो जब कंप्यूटर नए नए आए थे, मुझे नहीं पता नए कब आए थे, बट मान लो 1990s में नए आए थे, जिस बंदे ने वो कभी सीखे ही नहीं, तो वो उसी एरा में रह जाएगा। वो उसी एरा में रह गया एक तरीके से। तो और आज की डे एंड एज में आपको पता ही है, हर इंडस्ट्री अपडेट हो रही है, डिजिटल तो वो सब तो दूर ही आता है, बट हर इंडस्ट्री में रोज नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, टेक से लेके बढ़ना जरूरी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे भी बात करें, उसको अडैप्ट करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अब इनिशियल जो कॉन्वर्सेशन हमारी ये होगी, बट सबसे पहले लर्निंग होती क्या है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। प्रजित बताओ क्या। मेरे लिए लर्निंग अगर मैं स्टार्ट करूं तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे बोला लाइफ लॉन्ग वाली चीज़। एंड उसके ऊपर एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे तुम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो यू स्टार्ट विद अ बेसिक रिसर्च। वो कोई भी चीज़ हो, तुम या तो रिसर्च होती है या इट इज़ गिवन टू यू बाय योर फैमिली, योर सराउंडिंग्स। उसकी एक बेसिक नॉलेज, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग कैसे करना है एंड व्हाट नॉट टू डू, तो वो लर्निंग होगी एक बहुत वेग तरीके से अगर मैं डिफाइन करूँ तो। एंड अगर थोड़ा और स्पेसिफिक जाया जाए तो जैसे डेवलपमेंट खुद की, पर्सनालिटी की, माइंड, बॉडी, सोल, हर एक चीज़ इंक्लूड करके, तो ये सब तुम्हारे को लर्निंग से ही हो सकता है अगर तुम इस पॉजिटिव डेवलपमेंट बेसिकली। तो एक तरीके से जो हमारा ब्रेन है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, एक तरीके जैसे जिम में जाके हम अपनी मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं, वैसे ही ब्रेन के मसल्स को तुम एक तरीके से डेवलप कर रहे हो किसी भी नई चीज में। बिकॉज तुम्हारे ब्रेन में इनएक्सपीरियंस्ड है अभी, जब भी किसी नई डोमेन में जा रहे हो, तो तुम उसको जब ट्रेन कर रहे हो तो उस प्रोसेस को लर्निंग कहते हैं जी। इस पे हम तीनों एग्री कर रहे हैं। हाँ। तो सिद्धांत तेरे हिसाब से क्या है लर्निंग? यार मेरे हिसाब से यार लर्निंग वही यार, जब कोई चीज तुम गलत कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो इन जनरल, तो उसमें तुम अगर आगे जाना चाहते हो या रेलेवेंट भी रहना चाहते हो तो उसमें लर्निंग ही है यार। हर चीज में लर्निंग ही है, बंदा हर चीज से सीखता है। तो मेरे हिसाब से लर्निंग वो है जो तुम्हारी रेलेवेंट रहने में हेल्प करे और तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने में हेल्प करे, तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प करे। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जो हम बात कर रहे हैं, वो तो चलती रहेगी। मतलब इस डे एंड एज में ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि यार तुम छोड़ के बैठ जाओ और तुम कह लो कि यार मेरी डिग्री हो गई, मेरा स्कूल हो गया, मैं सब छोड़ के बैठ रहा हूँ, मेरी खत्म। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उससे तो जीवन ही नहीं चलेगा आगे। हाँ, तो हम तीनों तो एस्पायर यही करते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग ही हो यार। हर एक चीज में लर्निंग है, किस चीज में लर्निंग नहीं है? हर जगह बंदा कुछ ना कुछ सीख ही रहा है। अगर कुछ लाइफ में कोई गलत भी करे तब भी सीख रहा है, सही भी कर रहा है तब भी सीख रहा है। एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनसे लर्निंग आती है, मैं ये कहूंगा इसमें। यार एक बच्चा पैदा होता है वो तब से लर्निंग करना शुरू कर देता है। वो आंखें खोलता है, सबसे पहली बात, मतलब जितना मैंने पढ़ा था, बच्चे स्टार्ट बाय लर्निंग टच एंड विजुअल्स, कि ये मेरे घर पे रहते हैं और ये मेरे को प्रोवाइड करते हैं, तो ये माँ बाप हैं, मतलब ये मेरे आसपास रहेंगे, दे विल प्रोटेक्ट मी। तो लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम दैट यू आर बोर्न, ठीक है, फ्रॉम टच टू साउंड्स एंड देन टू स्टार्टिंग टू स्पीक योरसेल्फ, चलना फिरना, खाना, हर चीज। तो लर्निंग, ग्रास्पिंग, ग्रोइंग एंड एक्वायरिंग स्किल्स, पर्सनालिटी की डेवलपमेंट वगैरह स्टार्ट्स फ्रॉम दैट एज।
नहीं तो बट ये सिर्फ बच्चों में क्यों होती है, मतलब इनिशियली जब एक बच्चा पैदा होता है सिर्फ तभी क्यों वो क्यूरियस होता है और तभी क्यों वो इतना ज़्यादा अपने सराउंडिंग से लर्न कर रहा है? बिकॉज 18 साल का बंदा भी है, वो क्यों रुक जाता है? 18 नहीं 25 साल का बंदा है, उसने MBA कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद वो जॉब में है, उसके बाद से जैसे ही उसको मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी उसको इंट्रोड्यूस करी या उसको कंपनी ने बोला कि कुछ नया सीख ले, तो वो स्केप्टिकल क्यों होता है? वो ये कंफर्ट जोन में क्यों रहना चाहता है? वो छोड़ क्यों देता है उस चीज़ को? मुझे लगता है कि दुनिया जो है ना नई चीज को लर्न करने से थोड़ा फ्राउन करती है इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। व्हेन यू वांट टू डू समथिंग एल्स, यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, पहले तो ऑब्वियसली लोग थोड़े स्केप्टिकल होते हैं कि ये नई चीज है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये वाली बात बहुत आती है, खुद को सेल्फ डाउट बहुत आ जाता है। हाँ ये अब क्यों आता है? मतलब बच्चे को तो क्या उसको अवेयरनेस नहीं होती इसलिए नहीं आता उसके दिमाग में ये। बिकॉज जब बच्चा होता है वो तो नहीं सोचता कि यार मैं चलूंगा तो गिर जाऊंगा, वो तो चलता है फिर देखता है आगे की क्या होगा क्या नहीं होगा। इग्नोरेंस इज ब्लिस कहूंगा मैं यहाँ पे, तो बहुत ये बड़ा वाली बात फैक्टर भी है। है ना कि हाँ वही वो वाली बात भी है। और एक तो अब तुम छोटे हो तो तुम्हें सब एक्सपेक्ट करें कि इसको क्या ही आता है, इसको चलना नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो उसको कोई जज नहीं कर रहा। अगर तुम 25-26 साल की उम्र में कुछ गलती कर रहे हो ना तो और पूरी दुनिया जज कर रही है, कुछ गिर रहे हो या कुछ उसमें सब एक्सपेक्ट करते हैं ना, नहीं यार अब तो MBA कर ली, अब तो ये स्टेबल रहना चाहिए। और एक ये बात भी तो है कि हमें ज्यादातर बचपन से ये भी तो सिखाते हैं कि प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स, कि मतलब तुम इस चीज में अच्छे हो तो इसी में रुको ना, इसको और रिफाइन करते रहो। तो वो रिफाइन होते होते एक लेवल पे तो तुम स्टैग्नेट करोगे ना, मतलब उससे आगे कहाँ ही जाओगे। बट हमें तो यही बोला कि प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स और वहीं पे रुक जाओ, तो हम नई वाली चीज का हमारे को नहीं सिखाया गया। हाँ मतलब बेसिकली यही है कि नई चीज को सीखना ही नहीं सिखाया गया। हाँ मतलब नई चीज क्यों सीखनी है? एक है ना ठीक, एक चल रहा है ना, मतलब वही व्हाट्स नॉट ब्रोकन व्हाई फिक्स इट, ऐसा कुछ होता है ना, वही वाली बात है कि जब ये चल रहा है तो क्यों नया सीखना है? तो ऐसा है चलने दिया जाए, इसी को शार्प कर दो, जो चल रहा है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, तो ये तो सबके घर का है। हाँ वो अच्छा नहीं है यार मेरे ख्याल से। मतलब एक वही चाइल्ड वाली बात मेरे को लगी है कि मतलब बचपन में कितना क्यूरियस होता है बंदा, एकदम से आके ऐसा क्या हो गया कि भाई वो सेम जो बच्चा था वो बड़े होके एकदम से शट ऑफ ही हो गया, उसने बंद ही कर दिया बिल्कुल ही, ऐसा कैसे हो गया? क्यूरियोसिटी इज नॉट अप्रिशिएटेड। हाँ क्यूरियोसिटी क्या, हमें क्वेश्चन करना सिखाया ही नहीं गया है, उसमें ये भी डालूंगा मैं। बिकॉज अगर तुम क्वेश्चन नहीं करोगे और तुम कोई चीज ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें लर्निंग कहाँ से आएगी? कुछ नहीं। अब जैसे हमें एक वो दे दिया, स्टेपल दे दी चीज की ये करना है, तो उससे बाहर निकलोगे नहीं, गलती करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? या गलती करने से पहले भी अगर किसी चीज में घुसोगे तो सीखोगे कैसे? वही पाथ वाली बात ना कि एक पाथ दिया हुआ था उसी पे चलते, वही स्टेबल पाथ है, उस पे चलते रहो। वो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। मेन बात तो वही आती है कि बंदे को क्यूरियस तो रहना पड़ेगा अगर उसको कुछ भी सीखना है ना, अपनी क्यूरियोसिटी को ड्विंडल मत होने दो। तभी उसका वही नए पाथ सभी खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज सभी मिलेगी। अगर तू एक जगह खड़ा रहेगा तो भाई क्या ही होता है, एक ही बस आएगी तेरे सामने से। तुम्हें ना उतना वल्नरेबल होना पड़ेगा अगर तुम्हें कुछ नया सीखना है। वल्नरेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब जैसे यार अगर तुम कुछ शुरू से लेके अब तक करते आए हो और उसमें तुम अच्छे खासे कंफर्टेबल हो यार, क्योंकि हर चीज अपना टाइम मांगती है जिंदगी में। अब तुम एक चीज मतलब 10 साल से पढ़ाई करते आ रहे हो और अब तुम्हें कोई दूसरी चीज स्टार्ट करनी है तो तुम वहां उसकी प्री नर्सरी और फर्स्ट क्लास से ही बैठोगे ना, तुम सीधा 12th में तो बैठोगे नहीं। मतलब मेरा लॉजिक वही डर है ना, वही डर है लोगों को एक्चुअली। जब प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स वाली जो मैं बात कर रहा था, अब तूने एक चीज में दे दिए तो 10,000 घंटे वाला कॉन्सेप्ट सब में सुना है कि किसी भी चीज में 10,000 घंटे दे दो तो तुम उसके मास्टर बन जाओगे, एकदम टॉप 10 या टॉप 1% जो भी होता है उसमें पहुंच जाओगे। अब एक बंदे ने जब दे दिया, मान लो 1000 घंटे भी दे दिया, ठीक है, अब उसने सोचा कि यार 1000 घंटे मैंने दे दिया, अब मेरे को नई जब स्किल सीखनी है मेरे को फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो वो रिस्क ही नहीं ले सकता। वो मतलब उसको लगता है क्यों, मैं उसको नीड ही नहीं लगती, वो खत्म। वो उसने कहा कि यार मैं एक जगह कर जाऊंगा और वहीं उसने रोक दिया अपने आप को। उसने एक्सप्लोरेशन अपनी खत्म कर दी, उसने क्यूरियोसिटी अपनी खत्म कर दी। उसने कहा मेरे पास एक ये स्किल है और ये बहुत है, ये सफिशिएंट है। तो वो सेटल डाउन वाली बात है। वैसे तो इंडिविजुअल चॉइस है, बट अगर तुम्हें सीखना है कुछ तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हें हर चीज नहीं आती। सबसे पहला पॉइंट ही वो है कि तुम्हें दोबारा से फ्रॉम स्क्रैच शुरू करना ही पड़ेगा। स्टार्ट करने के लिए यू शुड हैव अ हम्बल एटीट्यूड कि तुम्हारे को नहीं पता है, एंड यू शुड बी एक्सेप्टिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ व्यूज। तुम्हारे को पॉजिटिव तुम्हारे को रीइंफोर्समेंट मिले, उसमें तुमने लर्न कर रहे हो, उसको भी एक्सेप्ट करो। तुमने गलती करी है उसको भी एक्सेप्ट करो, एंड देन अंडरस्टैंड व्हाट यू डिड रॉन्ग, वर्क ऑन इट सो दैट यू कैन लर्न इवन मोर। अरे वही बात है ना, हमें एक्चुअली सबको स्मार्ट दिखना हर बंदे के सामने। तो जब किसी इमेज वाली बात है, वो हमारी फिर जो सेल्फ की हमने इमेज बना रखी है उस पे भी बात आ जाती है कि हमें किसी के सामने डम नहीं बनना। दिक्कत है, अब जैसे सिद्धांत को मान लो कुकिंग अच्छी आती है, ठीक है,
अब मेरे को नहीं आती तो मेरे को भी डम नहीं लगना उसके आगे, तो मैं उससे पूछूंगा ही नहीं, क्वेश्चन नहीं करूंगा नहीं, तो जब तक मैं करूंगा नहीं तब तक मेरे को वो शर्म अब है, अब वो तो बहुत ही अलग टॉपिक हो जाएगा, होनी नहीं चाहिए। और दूसरा मैं एक और चीज बोलूंगा, बट देखो हमारे पेरेंट्स के जमाने में इंटरनेट नहीं था, हम ये चीज नहीं सोचते कि जैसे कितने पेरेंट्स को अब यूज नहीं करना आता लैपटॉप, या कितनी चीजें नहीं आती करनी, हम टेक सेवी, हम इस जनरेशन के हैं तो हमें आती है, बट हमें अपने पेरेंट्स को देखना चाहिए, वो स्टिल हमसे आराम से पूछ लेते हैं, वो इतने अडेप्टिव हैं कि यार देख मेरे को ये नहीं आता जान, तू मेरी मदर अगर मुझसे पूछे तो वो बता सकती, मैं पूछ सकती है मुझसे कभी भी कि यार ये मुझे नहीं आता, ये तू प्लीज बता दे। तो जब वो कर सकते हैं तो हमें भी इतना अडेप्टिव होना चाहिए कि हम भी कर सकते हैं। तुम देखा होगा किसी के पेरेंट्स को कुछ नहीं आता तो वो पूछते हैं सीधा सीधा। बट बात पता है क्या, वो ना उनको अच्छा यहाँ एक चीज मैं ऐड करूंगा, जैसे वो पूछ लेते हैं, ठीक है, दे वांट टू लर्न कि चलो फोन कैसे चलाना है, मैं ईमेल कैसे भेजूं, बट आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम मैं ऐड करना चाहूंगा कि हम कितने खिजते हैं कि इतना भी नहीं आता, ये जीमेल खोल के सेंड ही तो करना है, लिखना ही तो है, टाइप ही तो करना है। तो यहाँ पे मैं डालना चाहूंगा कि हम भी किस तरीके से नई चीज को लर्न करने को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं तरीके से, हम भी जो चीज हम कह रहे हैं वही एग्जैक्टली वही हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे उस चीज को, बिकॉज़ हम फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं कि यार ये तो आता ही है, हां ये तो आता है, बेसिक है, ये क्या है, तुम्हें क्यों नहीं आता, ये तो सेंड अकाउंट स्विच करना है, ये तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, सेंड ही तो करना है, इसमें क्या, ये रेड बटन ये वाला ही तो था सब्सक्राइब का, बट हाँ तो वही बात है कि हमारा भी एटीट्यूड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है यार कि हमारा एटीट्यूड भी कोई खास अच्छा नहीं है इसको लेके। और दूसरी बात है कि मेरे को ऐसा लगता है कि वो भी पूछने से पहले ना उनको भी मेरे को लगता है खास अच्छा नहीं लगता होगा, कुछ वो डिपेंडेंट रहना ना किसी को अच्छा नहीं लगता, जब एज अ यंग एडल्ट किसी को पसंद नहीं है कि मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ। हम सब जो सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर और इस सब की बात कर रहे हैं तो वो घर से ही शुरू होगा कि हमें सबको खुद को एक स्किल आनी चाहिए, तो तुम्हें स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना किसी, पहले एक्सेप्ट तो करो, सबसे पहला मेजरली जैसे तूने कहा कि उन्होंने एक्सेप्ट करा कि उनको नहीं आती ये चीज, फिर ही तो वो लर्न कर पाए, तो हमें भी यही करना पड़ेगा कि पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई मेरे को ये नहीं आता, इसके बाद फिर आगे अपने आप होता जाएगा, बिकॉज तुम पूछोगे किसी से, नेक्स्ट स्टेप तुम्हारे ही है। तो इससे अब हम आगे चलते हैं टेक्निक्स टू लर्न पे, कि क्या ऐसी टेक्निक्स प्रजत तेरे लिए कौन सी थी यार जो तेरे को हेल्प करती है या जो तू यूज करता? उससे पहले मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि मेजर टेक्निक्स होती कौन सी हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ लर्नर्स वाली बात आ जाएगी। तो टाइप्स ऑफ लर्नर्स हमारे पास होते हैं 4, तो इन्हें डिफाइन करा जाता है V, A, R और K। V हो गया हमारा विजुअल, ठीक है, जो मतलब देख के सीख लेता हूँ कि अगर कोई डायग्राम देखा, कुछ वीडियो देखी, मूवी देखी, किसी को करते हुए देखा, तो वो इमेजरी से, जो आंखों से वो बाहर से इंफॉर्मेशन ले रहा है, वो उस तरीके से सीखता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑडिटरी, जो A से आ जाता है ऑडिटरी। ऑडिटरी में आता है जो सुन के सीख लेता है, उसने इंफॉर्मेशन सुनी और उससे उसने एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म करी, एंड दैट इज हाउ ही लर्न्स न्यू कॉन्सेप्ट्स और न्यू थिंग्स। VAR आता है हमारा रीडिंग और राइटिंग। रीडिंग राइटिंग मतलब भाई तुमने कुछ लिखा या कुछ पढ़ा और फिर उसे लिखा, जैसे घर वाले कहते हैं इसे 10 बारी देख कैसे नहीं लर्न होता, जो कॉन्सेप्ट ही होता है कि इसको डॉक्यूमेंट कर ले, इसको समझ ले कि बार-बार तू पहाड़े लिखो, जो 20 बारी पहाड़े लिखवाए जाते थे, जो हम इतना मरते थे लिखने में, तो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ लर्निंग। तो उस तरीके से भी लर्न किया जा सकता है। एंड फाइनली जो VAR के बाद K आता है हमारा, दैट इज काइनेस्थेटिक। इसमें होता है कि प्रैक्टिस या फिर थ्रू एक्चुअल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि दुनिया में उनके आसपास हो रहा है, ठीक है, एक्चुअल सिनेरियोज में से, लोग करते हुए देखने से, उनके साथ होने से, तो बेसिकली एक्सपीरियंस वाली बात है। जैसे वो एप्पल उसके सिर पे पड़ा था, एप्पल सिर पे पड़ा, उसने कहा मैं अभी ग्रेविटी बनाता है, उससे पहले नहीं तो बनती थी। एक तरीके से एक्सपीरियंस वाला है कि उसने एक्चुअली देखा कि अच्छा सर पे पड़ा है। तो हाँ एग्जैक्टली। तो अब इसके बाद मैं आगे जाना चाहूँगा कि टेक्निक्स क्या होती हैं। तो टेक्निक्स में आ जाता है कि तुम यूजुअली, बंदा इनमें डिफाइन नहीं होता है, पीपल आर वेरी कॉम्प्लेक्स, सो दे फॉल इनटू मल्टीपल कैटेगरीज। तो उसी हिसाब से हमारी टेक्निक्स भी डिफर करती हैं। किसी को भाई वीडियोस देख के होता है, साथ में वो पढ़ता है, लिखता है तो होता है, किसी को सुनने से एंड देन वो देखे तो होएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं अगर पढ़ लेता हूँ किसी चीज को एंड देन आई हैव अ वेरी विविड इमेजिनेशन, आई वुड लाइक टू से। तो अगर मैं कोई चीज पढ़ लूं एंड देन आई कैन इमेजिन इट, अगर
तो बेसिकली आई वुड पुट माई सेल्फ अंडर रीडिंग, राइटिंग एंड ऑडिटरी, क्योंकि वो भी विजुअल, क्योंकि वो भी थोड़ा इमेजिनेशन वाला विजुअल में आ जाएगा। तो अगर ये दोनों चीजें मेरे से हो जाती हैं तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट मेरे सामने जो मैं ना कर समझ पाऊँ। कोई भी नई चीज ऐसी है नहीं जो मैं नहीं समझ पाऊंगा अगर वो मैं इमेजिन देख मतलब अपने दिमाग में ना देख पाऊँ। तो और साथ में वही रीडिंग राइटिंग वाला मैं आऊंगा दिमाग पे ना देख पाऊँ वाली बात पे आऊंगा। प्रजत हंस रहा है और उसको पता है, बट यार सिद्धांत मैं तेरे से पूछूंगा यार, मेरा यार तू कौन से वाले ब्रैकेट में डालेगा? मैं 4th में ही आता है, मेरे को चीजें करके समझ आती हैं। करिए तो। मैं थोड़ा वैसा हूँ कि मैं ग्राउंड लेवल जब खुद देख लूंगा ना तो मैं फिगर आउट कर लूंगा, क्योंकि मैं मेरी जिंदगी ऐसी वर्क करती है तो मेरे लिए ये बेटर है। हाँ मैं विजुअल में देखूंगा कि हाँ मैं किस चीज का पहले रेफरेंस मिल जाए मैं देख लूं, बट वो लाइव देखना ही कंसिडर करूंगा, मैं वीडियो भी नहीं चाहूंगा। उस सिचुएशन में मैं हूँ तो मैं बहुत बेटर सीख सकता हूँ और मेरे को काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन अपनी मिल जाएगी। मतलब जो वो वीडियो में या ऑडियो में एनेक्डोटल्स आ रहे हैं जो हमें बताया जा रहा है वो मैं सुन लूंगा, वो बट मेरे को असली जो पता चलेगा वो तब पता चलेगा जब मैं उस सिचुएशन में होऊंगा। मतलब जब तेरी मेमोरी में तब हो सकेगा वो एक्सपीरियंस, जब मैं कर लूंगा एक्सपीरियंस वाली बात। और मेरा यार पर्सनली मैंने ये देखा है कि ऐसी टेक्निक्स मेरे लिए तब मेरा थोड़ा अलग ही सिस्टम है इसमें। सबसे पहले तो मैं ए फैंटेसिया का बता देता हूँ कि जैसे प्रजित ने बोला ना कि कुछ लोग हैं जो इमेजिन कर लेते हैं चीज़ों को अपने दिमाग में। तो एक टर्म है ए फैंटेसिया, गूगल कर लेना, ये पॉडकास्ट रोक के कर लेना। बट उसमें क्या है कि कुछ लोगों का वो इमेजिन नहीं कर सकते चीज़ों को, कि मतलब उनके दिमाग में ब्लैक स्क्रीन लगी हुई है, एक ब्लैक स्क्रीन इमेजिन करो और वो समझ लो मेरा दिमाग है। मतलब मैं सोच सकता हूँ, ऐसा नहीं है, बट इमेजिन नहीं कर सकता। तो वो वाला तो विजुअल्स इमेजिन थिंकर नहीं है तू। हाँ विजुअल थिंकर तो दूर तक नहीं होगा। बट हाँ मैंने ये नोटिस करा कि हाँ रीडिंग बिकॉज मुझे काफी ज्यादा पसंद है तो उससे मेरे को बड़ी हेल्प होती है। और दूसरी बात है कि स्टोरीज, मतलब हमने स्टोरीज के बारे में बात नहीं करी, बिकॉज लर्निंग के बारे में अगर हम बात करें तो हमें स्टोरीज के ऊपर बहुत बात करनी चाहिए मेरे ख्याल से। बिकॉज सबसे पुरानी टेक्निक जो ह्यूमंस हमारे पास जो है वो स्टोरीज ही हैं, ऐसे ही कम्युनिकेट कर पाए हैं हम। और स्टोरीज तुमने नोटिस करा होगा कि अगर तुम कोई स्टैंड अप भी देख रहे हो तो तुम उस बंदे को याद नहीं रखोगे, उसके जोक को याद नहीं रखोगे, तुम स्टोरी जरूर याद रखोगे अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आ गई हो। गुलाटी जी हंस रहे हैं बिकॉज जाकिर खान उनके दिमाग में स्टोरी से ही जाकिर खान आते हैं। हाँ, मतलब उसकी जैसे स्टोरी टेलिंग मुझे लगता कोई कर रहा है इंडिया में। हाँ तो वो स्टोरी टेलिंग वाली बात जो है ना सबसे आसान तरीका है अपनी बात, एक तो वो पर्सनल कन्वे करने का। तो अगर तुम लर्न भी कर रहे हो और अगर तुम उसको स्टोरी के फॉर्म में कर रहे हो ना, हाँ ठीक है मान लिया कुछ सब्जेक्ट्स है ही ऐसे तो नहीं कर सकते, बट कुछ चीजें होती हैं जिनको तुम, जैसे हिस्ट्री है, मैं अपना पर्सनली बोलूँ तो मेरे को सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ये सब इसलिए पसंद है और मैं एक स्टोरी बना सकता हूँ। इन सब की एक तुम स्टोरी लाइन क्रिएट कर सकते हो। हाँ एक स्टार्ट मिडिल एंड, इस रीजन में ये चल रहा था, ये हुआ, वो आए, इसके बाद क्या हुआ, हुई, वही कॉज क्या हुआ, तुम एक चीज उठाओ, स्टार्ट तुमने करा, ए का कॉज क्या था, फिर बी पे तुम पहुंच गए, बी के बाद फिर एंड तो तुम्हारा होएगा ही, एंड तो तुम्हारे चैप्टर तो खत्म होगा ही कभी, तो एंड तुम्हारा ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो वो बड़ा आसान हो जाता है मेरे लिए। स्टोरी टेलिंग है तो मैं सोशल स्टोरी टेलिंग मैं पर्सनली ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट था तो मैं इससे सबसे ज्यादा रिलेट कर रहा था। वैसे सिद्धांत किसी ने पूछा नहीं बट हाँ तो नहीं मैं तो मेरे ये जैसे तुम बोल रहे हो तुम्हें पढ़ने का शौक है, मैंने ये इसलिए लिया था क्योंकि मुझसे ये होता था, इसलिए मैं अच्छा स्कोर कर पाया लास्ट में इसमें, तो मेरी ये रहा है। नहीं बढ़िया यार, ये वाला तरीका तो ये मेरी दिस इज माय फोर्टे मैं कह सकता हूँ। काफी नाइस है, बट स्टोरी टेलिंग तो यार देखो हर जगह है, तुम कॉमेडियंस को देख लो, तुम जो भी चीज कर रहे हो जिसको अगर तुम्हें याद रखवाना है किसी को तो तुम स्टोरीज के फॉर्म में करोगे, बिकॉज ऐसे बोरिंग स्टैट्स किसी को याद नहीं रहते। ये पॉडकास्ट भी अगर तुम एज अ कॉन्सेप्ट देखो तो वो इसलिए पॉपुलर है कि लोग जो हैं अपनी पर्सनल स्टोरीज बताते हैं यहाँ पे, तभी तुम्हें वो याद रहती हैं। देखा जाए तुम्हारे लेसन्स जो है कंडेंस स्टोरीज में अगर होंगे तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, तुम्हारे याद रखने में तुम्हें काफी हेल्प होगी। और स्टोरी से ना अरे कनेक्ट ऐसा आता है जो ऐसे थ्योरीज, जो वो वाली थ्योरी है जो हम जैसे डायग्राम वगैरह उससे नहीं आ सकता। सही बात है, वो जो कनेक्ट बहुत जरूरी है स्टोरी के लिए, तभी लोग ज्यादा रिलेट करते हैं और सुनते हैं। गाइस आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में जिसके लिए हम वेट कर रहे थे। ये अब आएगा, अब आया, अब बिल्कुल ही फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशन हो जाएगी एकदम से ही, मतलब अब तो सोचना ही नहीं है, अब तो सीधा रैंट करो, चलो लेट्स गो बॉयज। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहले तो अब अच्छा क्या ही बोलूं, सारी प्रॉब्लम्स ही हैं यार यहाँ पे। देख पूरा सिस्टम, जैसे हम सिस्टम पे उंगली उठाते हैं, ये एजुकेशन सिस्टम भी ये बिग गया है सिस्टम। मतलब बेसिकली टॉप लेवल से स्टार्ट करें तो ये बिजनेस बन चुका है, उसके बाद जैसे ट्रिकल डाउन करता है ये बायजूस का कॉल आ रहा है, रुक जाओ। जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए स्कूल लेवल पे, वहाँ पे सिर्फ जो है यूज किया जा रहा है बेसिकली टीचर्स को भी,
एंड देन स्टूडेंट्स तो काफी बोल्ड स्टेटमेंट वैसे मतलब तू कह रहा है बिजनेस है, स्टूडेंट्स तो पिट ही रहे हैं, टीचर्स को यूज किया जा रहा है बोल्ड स्टेटमेंट भाई, डालो इसको हाईलाइट। स्टूडेंट्स तो पिट ही रहे हैं जहाँ से जनरेट किए हैं। मतलब बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस रह गए हैं जहाँ पे तुम्हारे को एक्चुअली ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो चाहते हों पढ़ाना, जो मतलब टीचर का एक जो कोर वैल्यू होती है कि मैं चाहता हूँ कि बच्चा एजुकेट होए, पैशनेट हो अपने सब्जेक्ट के बारे में, पैशनेट होए, दिखता ही नहीं है एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए कि भाई ये एक दिमाग है, इसके अंदर मैं साइंस या हिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश जो भी है मैं डालना चाहता हूँ ताकि इसे जिस लेवल पे मैं हूँ वहां मैं ला सकूं। वो बहुत कम रह गया है पहली बात तो। वो था वो अभी करंट फैक्टर्स की वजह से कम हुआ है भाई, तो बहुत सारे फैक्टर्स इंटरप्ले कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा तो क्या है, कौन से फैक्टर्स? वैसे जैसे सबसे पहली बात बिजनेस बन चुका है, ठीक है। दूसरी बात बहुत ज्यादा कंट्रोल बढ़ गया है ओवर हाउ द इमेज ऑफ द स्कूल्स या फिर हाउ द इमेज ऑफ द टीचर इज, ठीक है। सब कुछ तुम्हारा एक टैबुलेटेड हो गया है, ठीक है। इस टीचर का इतने बच्चे पास, इतने बच्चे फेल, तो इसके इतने नंबर हो गए। इस बच्चे ने इतना पास, इतना फेल, तो ये नालायक है। इस स्कूल में से, बोर्ड में से इतने बच्चे निकले, इतने नहीं निकले, तो ये स्कूल बेकार है। तो बहुत ज्यादा ना मार्क्स पे फोकस, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप न्यू में, मतलब वो एक लर्निंग जो एक्चुअली हमने देखा है जो लर्निंग नहीं, लर्निंग की तो बात ही नहीं है, रोट लर्निंग, सिर्फ मशीनें बन रही हैं, रेस चल रही है, कौन सी मशीन किससे आगे जाएगी वो चल रहा है। हमारे को ठोक ठोक के सिर्फ मशीन बनाया जा रहा है। एंड वी हमारी खुद की जो थिंकिंग है, खुद की इमेजिनेशन है, उसे तो पूरी तरीके से रोंद दिया। वो तो यूज ही नहीं हो रही ना, कहीं को से एक किताब दे दी भाई यही है, ये सब्जेक्ट यही है, इतना ही था बस। ये पूरी दुनिया जहाँ में आज तक इतने साल इतने थिंकर्स निकल गए, सिर्फ ये दे के गए हैं। वाह यार सही है काफी ज्यादा, और वो भी मेरे को याद करके वैसे ही प्रोड्यूस करना जैसे ये चाहते हैं। हाँ, जैसा वो चाहते हैं, वो सबसे एक्सक्यूज मी गलत है यार। मतलब इंटरप्रिटेशन अलग नहीं हो सकती। आप 50 बच्चे बैठे हैं क्लास में, सबको सेम समझ आ रहा है, सेम चीज समझ आ रही है, सेम तरीके से वो लिखेंगे, मतलब क्या ही तो मेरे को इन द फर्स्ट प्लेस ये समझ नहीं आया कि तुम सोचना नहीं सिखा रहे हो यार। तुम बता रहे हो कि भाई साहब ये पढ़ना है और ये करना है और ये करना है। अरे असेंबली लाइन नहीं है ये तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें सीखना है। हर बंदा अपने हिसाब से सीखता है, तो वो लर्निंग देखनी पड़ेगी। सबको थोड़ी सेम चीज पढ़नी है। और ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों हो गया है? मतलब अगर तुम साइंस नहीं ले रहे तो तुम कुछ नहीं हो। मतलब मेरे स्कूल में पर्सनली हो रहा था कि साइंस स्टूडेंट अच्छे, कॉमर्स स्टूडेंट ठीक है, आर्ट्स तो यार कुछ करता ही नहीं, उसको तो पार्टिकल में आता है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है देखा जाए, सोचा जाए तो, मतलब क्या नहीं है। साइकोलॉजी में मजाक है, साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता है बच्चों को। वही ना इंग्लिश, चलो प्रोफिशिएंसी और वो सब की तो बाद में बात करेंगे, स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब मजाक है। सिर्फ साइंस, एक फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हो तो वही बंदा लाइफ में कुछ करेगा। ऐसी तो मेंटालिटी बना दी हम लोगों की, मतलब क्या ही बोलूं यार। मेरे को तो इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट था। मेरे को दिखता था टीचरों की आंखों में जो साइंस की थी कि अगर उनका कोई पीरियड लग जाए, हाँ मतलब क्या है ये कौन है, मतलब लेजिट वो वाला सीन था। और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये, क्योंकि पर्सनली मैं, मतलब मेरे को लगता था कि अगर मेरे को थोड़ी अच्छी टीचर्स मिली होती तो मैं बेटर करता अपने मैथ्स और साइंस में। बट वो टीचर्स भी ऐसी हो चुकी हैं तो बेस कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा है। अरे तू ये तो देख, वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, तू ट्राई तो कर। तो दूर से ही बोल रहे कि नहीं इसको तो ऐसे नहीं कर सकता। बस वही इनका वही है ना, जो प्रदीप ने बोला कि पैशन ही नहीं है इनको पढ़ाना थोड़ी। इनको बस ये कि ये व्हाट इज अ ट्री या व्हाट इज ऑक्सीजन, सिर्फ इतना बच्चे को सिखा दो, ये डेफिनेशन वो कर लिख देगा, खत्म। मतलब उसको बहुत शैलो, सही सीरियसली। इसमें उसने क्या सोचा, क्या बस वो किताब में पढ़ा था वही उसने छाप दिया था। जेरोक्स मशीन बना रहे हो तुम, मतलब हद हो गया, बन चुकी है यार, वो मजाक कर रहे हैं। टीचर का कोई पर्सनल गोल है, जैसे कि 10 बच्चे तो मुझे टॉपर चाहिए और यही 10 नंबर ला सकते हैं, तो बाकी जो 40 है उनसे नहीं आएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये 10 के तो आने चाहिए। हाँ, तो यार ये कैसी चीज है? तुम पढ़ाने आए हो, स्ट्रक्चर ही बहुत खराब कर दिया। अब मैंने तुम्हें कल बताया था ना, मेरा जो टेस्ट हुआ था वो मेरे को फिर भी ठीक लगा कि मेरे जो सर थे वो खुद ही कह रहे थे कि मैं बिलीव नहीं करता टेस्ट वगैरह में, बट अब लेने तो है ही। चलो, तो उन्होंने हमें केसेस देने शुरू कर दिया। मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्लास थी मेरी, तो उन्होंने ना केसेस देने शुरू कर दिया एक्चुअल। मतलब हमें वो टॉपिक्स पढ़ाते हैं पीपीटीज वगैरह से, और अलग से मटेरियल दे दिया था पढ़ने के लिए। तो इसके साथ साथ उन्होंने हमें पेपर में केस दे दिया कि ये केस है, इसको तुम सॉल्व करो, जो तुम्हें प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे। तो वो एक्चुअली मेरा दिमाग यूज हुआ। मैंने एक जिंगल लिखा, मैंने एक एड के लिए एक स्टोरी, एक तरीके से स्क्रीन राइट करा मैंने। तो एक एग्जाम में मैंने ये करा, तो सोचो मतलब क्या क्या कर सकता है बंदा। नहीं, मैं अगर वही पे वो कह रहे थे कि व्हाट इज सेगमेंटेशन, जा टारगेट ग्रुप की डेफिनेशन बता मेरे को,
कोई फायदा नहीं होता, मेरे को याद भी नहीं रहता, अगले महीने में भूल जाता। बट ये चीज जो है ये मेरे को याद रहेगी, अच्छे से याद रहेगी, और मैंने करी है, दिमाग चलाया मैंने अपना, 1.5 घंटा बैठा मैं यार, उसके लिए तेरे को सर्च करनी पड़ी, वो बात है। हाँ, और ओपन बुक रखा था उन्होंने, मतलब मैं कहा सर बहुत बढ़िया है यार। हाँ, मतलब यार और क्या चाहिए। अरे भाई तू वो छोड़, इंसानों का तो दूर की बात है, AI ML का जो कॉन्सेप्ट है उसमें तुम जो मॉडल्स ट्रेन करते हो, यू अलाउ देम टू मेक मिस्टेक्स टू लर्न। भाई तू ML को अलाउ करता है, मशीन में मैं नहीं कर सकता, मैं नलायक अगर मैंने गलती करी तो। बट AI का जो जनरेशंस कैसी बनती हैं, अगर तुम्हें किसी AI मॉडल को चलना सिखाना है तो तुम उसे उसकी जनरेशंस डिफाइन करते हो, उसके टांगे दे देते हो, एंड देन इट स्टार्ट्स टू डू व्हाटएवर इट वांट्स। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, ये लोग हमें कंप्यूटर ही बना रहे थे देखा जाए तो, मतलब जो आज के कंप्यूटर कर सकते हैं ये हमें पहले करवा रहे थे। क्या होता है, और अब कंप्यूटर को कह रहे हैं जा फ्री कंप्यूटर को कह रहे हैं कि हम हमारे ऊपर चढ़ देंगे। अरे देख, कंप्यूटर की ये तो पावर है, सुपर पावर कंप्यूटर्स की यही तो है कि वो डरता नहीं है मिस्टेक से, वो इंसान नहीं है, उसके पास लिमिटेड कैपेसिटी नहीं है, उसके पास जब तक पावर प्लग लगा हुआ तब तक कुछ भी कर सकता। कंप्यूटर ये बेस्ट चीज उसकी यही तो है, तो तुम उसको एक्सप्लॉइट करो ना, बच्चे पे क्यों डाल रहे हो यार। तुम मतलब सिद्धांत ऐसा है कि अगर एक ना तू सेट दे दे, डेटा सेट दे दे ML अपने मॉडल को, और वो 90% तेरे को बता देगा हर एक चीज को सेग्रीगेट करके कि ये चीज क्या है, जो हमारे गूगल लेंसेज और इस सब में होते हैं ना, गलतियां करते हुए सबसे बड़ी बात 90% 90-95% एक्यूरेट होते हैं, मतलब उनको ट्रेन करते रहते हैं तो ये और भी आगे तक जा पाते हैं। 100% तो वो भी नहीं होते यार, यहाँ कट ऑफ देख ले, 100% जाती है DU की, मजाक 199 आने चाहिए प्लस 3% तुम मेरी वो अप्सरा की आर्ट याद आ जाती है, वो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग वाली फील देते हैं लोग। DU में एडमिशन उसी को मिलेगा जिसकी डेकोरेटेड है एग्जाम शीट। अरे यार मेरे को यही समझ नहीं आ रहा ना कि ये गेम क्या बन गया है, तो मतलब फिर ये क्या हो गया। तुम 100% नंबर ला के भी सोचो किसी को एडमिशन नहीं मिल रहा भाई। 90 मतलब मैं तो नंबर पे 95% बंदा ला के सुसाइड कर रहा है कि उसके 96 नहीं है, कि उसको उसका ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगा। अरे तू 95 लाया, तू बहुत बेटर कर रहा है लाइफ। सोच भाई, हर घंटे एक बच्चा मरता है यार। हाँ, बात ही नहीं करते कोटा। अरे कोटा ही इंडिया में, इंडिया का स्टार्ट है इंडिया। मैं तुम दोनों साइंस के स्टूडेंट हो, तुम इस रेस में रहे हो और अभी भी हो, मैं कहूँगा तुम्हें इस रेस में रह के ये एक्सपीरियंस कैसा लगता है, ये इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है और इनकी सबकी मेंटालिटी कैसी हो गई है। भाई हमारे को ना इतने स्ट्रेस के थ्रू डाला गया है कि हम ऑलरेडी पिट चुके हैं। हमने खुद का सोचना तो बंद कर ही दिया था। जिस मोमेंट में 10th से पास हुआ, 11th में गया, मैं कहा अपनी सोचना तो बंद, सिर्फ ये जो सिर्फ इंग्लिश के ऐसे में आएगा वो काम और लिटरेचर के क्वेश्चन में थोड़ा सा, ताकि तो और हमारे को बेसिकली दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द मशीन मेकिंग प्रोसेस। जो तुम्हारी प्रोडक्शन लाइन होती है तुम्हारी, वहां से स्टार्ट हो गई थी। तो तब से हमारे को एक प्री डिफाइंड तरीके से कंफर्म कराया जा रहा है कि तुम यही बनना पड़ेगा। अरे मेरा एक इसमें पर्सनल इंसिडेंस है कि यार एक बात सोचो, मैंने ह्यूमैनिटीज ली, मैंने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया, उसमें हमारी टीचर बोलती थी कि जो मैं आंसर तुम्हें लिखवा रही हूँ तुम वही लिखोगे वरना मैं नंबर नहीं दूंगी। हाँ बताओ ये क्या ये पॉलिटिकल साइंस है, इसमें मेरा ओपिनियन भी आना चाहिए, इसमें सब आना चाहिए। बट वो जो बच्चा उसकी लैंग्वेज लिखता था, जो आंसर डिक्टेट करती थी वो लिखता था, उसको वो नंबर देती थी प्री बोर्ड में भी और 11th की और सब सारे एग्जाम में भी। बट वही बच्चे जो उन सबको फेल कर रही थी या जो जस्ट बॉर्डर लाइन पास हो रहे थे, उन सब ने 90+ स्कोर किया जब उन्होंने अपनी लैंग्वेज ही लिखते रहे और वो उन्होंने अडेप्ट किया वैसे कि उनको यही बेटर लग रहा है। ये हमारा काम था, एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग, उस कहानी को लिखना जो हमें समझ आई पॉलिटिकल साइंस पढ़ के। बट वो उसका भी कॉन्सेप्ट खराब कर रही है कि मेरी लैंग्वेज लिखो। नहीं वही आई डू गेट कि कुछ चीजें हैं यार जो हाँ बिल्कुल ही भाई ऐसे हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेसिक कोर हैं, बट उन्हें फार्मूला कहते हैं, हाँ, उन्हें आंसर नहीं कहते। वही आंसर में तुम एज इट इज कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे से कि मैं ये पूरे कर। अब एक डेरिवेशंस का ही कॉन्सेप्ट ले लिया यार, उन्हें कितनी रटी है, क्या करा, क्या करूं मैं डेरिवेशन जो कोई 50 साल पहले 100 साल पहले करके मर गया वो बंदा, उसको याद भी नहीं रखते, तुम डेरिवेट भी कराए जा रहे हो वही सेम चीज 2000 पता नहीं लाख बच्चों से, क्या कर रहे हो ये, क्या अगर उसी चीज के ऊपर हमें छोड़ दिया जाता कि इस पे डेवलप करो कुछ और, तो या इसको अप्लाई करके दिखाओ, हाँ इसे अप्लाई करके दिखाओ, तो हो सकता है हमारे को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होती है। या क्या पता नहीं समझ आता तो फिर भी हम एटलीस्ट उस चीज को याद तो रखते हैं कि ये कांसेप्ट मैंने सुना था कभी, ऐसे याद रहता मेरे को कि यार अच्छा इस एक्सपीरियंस से हमने ये चीज ट्राई करी बट फेल हो गई, तो बट हमें उस स्टोरी की तरीके से याद रहेगा। एक्सपीरियंस वाली बात जो सुधारने गई थी कि एक्सपीरियंस तो कर रहा हमने वो उस चीज को, और स्टोरी वाली बात बिल्कुल सही बोल रहा है। तो यार वो तो हमें मौका ही नहीं मिला यार कभी।
मतलब ऐसा लगता है क्या वेस्ट है यार, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। प्रैक्टिकल फाइल्स आज से लिखवा देंगे, वैसे इनसे क्या बात कर रहा हूँ मैं, छोड़। मतलब ये टेपने का क्या मतलब है जब तुम सेम चीज पीपीटी में दे रहे हो? मैं तो वही कह रहा हूँ, हाँ, कंप्यूटर टेपना और और फैक्स रट्टापना। मशीन हम ऑल इन वन है, हम और कुछ नहीं ज्यादा। टेपना है और रट्टापना करते हैं उससे हम हो बस। क्या रहा है इनको, मेरे ख्याल से इनको पता है क्या लगता है कि अगर हम एक बार टेप रहे हैं तो हम लेंगे तो पढ़ लेंगे और हम समझ लेंगे। अरे नहीं हो कैसे रहा, याद तुम रहेगा? रातों को आंखें खुलवा खुलवा के आंखें बंद करके लिख रहे हो। मैं ओपन चैलेंज दे सकता हूँ कि भाई 6 महीने पहले जिसने जो सेमेस्टर पास करा है मेरे को दिखा दो, उनके अभी फेल करा दूंगा मैं सबको। सब फेल सारे फेल है। बेसिकली वही हो रहा है, हमारे को ठोक पीट के सिर्फ एक दफ्तर में काम करता हुआ बंदा बनाया जा रहा है और हमारे को किसी भी तरीके से वी आर नॉट बीइंग मेड केपेबल ऑफ वर्किंग इन द एक्चुअल रियल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो ऑफिस में लोग चाहिए भाई, यहाँ पे प्लेसमेंट अभी मेरा चल रहा है, उनके रिक्वायरमेंट्स आती है ये थिंकर वो थिंकर प्रॉब्लम सॉल्व ये वो मेरे को, मैं घंटा किसी ने नहीं मेरे को ये सब सिखाया भाई है। लोगों से बात करनी आनी चाहिए, ये आना चाहिए वो आना चाहिए। भाई किताबों के बीच में मरे रहूंगा तो मुझे लोगों से बात करनी आएगी कहीं से? तुम मेरे को बना क्या रहे हो, तुम्हारे को इंडस्ट्री को चाहिए क्या, उसके बीच में कोई कनेक्ट ही नहीं है। कनेक्ट ही नहीं है बिल्कुल। तो किस बात का सिस्टम है ये? क्या एजुकेट कौन सी एजुकेशन है ये, किधर की क्या, जब मेरे को मेरे किस को चीज के लिए ट्रेन वही कर रहा बाहर है? से मेरे को 25-25 हजार के कोर्स लेके अगर मेरी पर्सनालिटी बनानी थी तो मैं यहाँ क्या 2-2 लाख रुपए दे, मैं 2 लाख रुपए देकर ये डिग्री, ये सिर्फ एक पन्ना ले रहा हूँ ताकि मैं 25,000 रुपए और देकर मैं एक पर्सनालिटी बनाऊं, फिर तुम जॉब दोगे मेरे को? अरे नहीं, फ्रेम इस पन्ने के लिए फ्रेम करा दूं ना 250। मजाक कर रखा है यार, बहुत बुरा हो रहा है। ये तो मैं बोलूंगा ये हो रहा है आजकल और मैं सोच रहा हूँ तुम इसका पार्ट हो। फिर अच्छा हम इसका पार्ट है, उसके आगे फिर वो ग्रेट लर्निंग वाले विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे और वो कहेगा अरे बैक फुट पे मत खेलो, फ्रंट फुट पे आ जाओ। जो नया course 11th ले। में ह्यूमैनिटीज में फेल हो गया। हाँ वो बंदा तो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, वो कह रहा है कि तू ग्रेट लर्निंग से कर ले। मैं कहा तू क्रिकेट खेल ले, तू 100 मिलियन 160 मिलियन फॉलोअर रख ले, मैं एक काम करता हूँ, मैं लर्निंग करता रहता हूँ, तू सारे एजुकेशन ऐप में देख रहा हूँ कोई ना कोई ऐसे कर रहा है जो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार, बेस्ट इनका। मेरे को यही लगता है कि पैसा फेंको तो कुछ भी हो सकता है। मेन बात तो यार आती है कि मार्केटिंग इतनी बढ़िया है, हमें क्या बनाया जा रहा है भाई, स्केरी। इस पे तो बात कोई बात करनी बताओ, पड़ेगी आप कुछ पर्सनल एनेक्डोट हो जाए जो हमारी लाइफ में हुए हैं, हम उस पर नहीं करनी उस पर। नहीं कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात हम मैं साइंस वाला हूँ, मैंने करा ही नहीं था। हाँ हमारी को पर्सनल हमारी बहुत सैड है, इतनी सैड नहीं थी अभी, नया पॉडकास्ट। फिर भी कुछ तो डवेल करो, सोचो। हाँ एक चीज ऐसे बता देते हैं, कोई बात नहीं। देख ले, रो देने सारे मैं कुछ नहीं कर रहा, देख लो भाई। तो बेसिकली 12th में जाके हमारे को जो फिजिक्स का टीचर मिला था, वो मैं कहूँगा ही वाज गुड। सुमित सर ओपी भाई, सुमित सर ओपी। वो बंदा लिटरली मंगवाता था कि उसने लैब इक्विपमेंट एक्स्ट्रा मंगवाई थी एंड में जाके, जबकि पुरानी सारी खराब हो चुकी थी, उसने स्पेशली मंगवाई। वो हमारे को हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स करवाता था, जो सिर्फ हम टेपते थे इधर से उधर, वो ढंग से करवाता था, वो ढंग से कॉन्सेप्ट समझाता था एंड हम देख के एक्सपीरियंस ऑडिटरी सब कुछ जो विजुअल सब मिक्स होके जो हमारे अंदर जाता था, तो ढंग से सबको समझ आता था। वो एक्चुअल वो उस बंदे को लगता था कि चाहता है। हाँ वो बंदा था पैशनेट कि यार इनको समझ आ जाए, जो मेरे को आता है वो इनको मैं सिखा दूं। भाई वो बहुत बढ़िया बंदे थे यार, नाइस। तो अब से तेरा कोई पर्सनल एनेक्डोट? हाँ तो सिर्फ पर्सनल एनेक्डोट यार, अब तू शेयर कर दे भाई। यार मेरा एक पर्सनल ना बड़ा एक स्कूल का था यार, मेरी पॉलिटिकल साइंस की टीचर जो मैंने पहले ही मेंशन किया, वो नंबर नहीं दे रही थी यार। एक सेकंड पॉज कर, तो भगा क्यों रहा है यार? तो हाँ यार, मेरी पॉलिटिकल साइंस की टीचर जिसको मैंने पहले भी मेंशन किया यार, वो नंबर नहीं दे रही थी। मेरे को इतना अजीब लगता था कि मैं पूरी तरीके से पढ़ाई करके जाता था, सब करके जाता था, बट उसका एक ये था कि मैं मेरी जो लैंग्वेज लिखेगा मैं उसी को नंबर दूंगी। तो मेरे को ये ना बड़ा अजीब लगता था कि यार ऐसे को ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, जबकि मैंने ह्यूमैनिटीज लिया, उसमें मेरे को अपने आप को एक्सप्रेस करना है, मेरे को इन्फॉर्मेशन भी डालनी है, बट वो मैंने मेरी लैंग्वेज में लिखना है, वो मेरा आंसर है। तो मेरी वो टीचर बहुत ज़्यादा कर रही थी और उसने मुझे 11th में भी फेल किया। उसने मुझे बोला मैं तेरे को नंबर नहीं दूंगी जब तक तू मेरे आंसर लेगा। 12th में भी उसने प्री बोर्ड में यही किया और मैं प्री बोर्ड में फेल भी हुआ कि उसने बोला मेरी लैंग्वेज लोगे तभी नंबर मिलेंगे। और मैं देखता था मेरे डिवीजन में नंबर आ रहे हैं अच्छे खासे, आई एम स्कोरिंग 90 एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरे सारे बोल रहे कि तू आराम से, तू अपनी लर्निंग पे ध्यान दे, तू सीखने पे ध्यान दे, और लास्ट में तू जब बोर्ड देगा तो तेरे नंबर अच्छे ही आएंगे। और ये हो रहा था और जनवरी में मैं फेल हुआ। तो मेरे घर वाले डर गए, यार ये पॉल साइंस में फेल हो जाएगा, इसके अब तक नंबर नहीं आया, बट ट्यूशन में आ रहे हैं, वो बस दे जा रहे हैं, नहीं बट इसको नहीं आता है। तो लास्ट में क्या हुआ यार, और जब बोर्ड आए तो आई स्कोर्ड रियली वेल। मेरे घर वाले भी खुश हुआ, सबको शॉकिंग ये लगा क्योंकि मेरे लिए मेरा पॉलिटिकल साइंस सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट था। मेरे ट्यूशन टीचर को पता था नंबर लाएगा, बट मेरे घर वालों के हिसाब से मैंने फेल होना था। तो उसमें मैंने सबसे ज्यादा चीज क्या करी, मैंने लर्निंग नहीं छोड़ी। चाहे मेरे को सबने बोला यार तू गलत जा रहा है, तू गलत जा रहा है, बट कहीं बार ना अपनी गलत तरीके से पढ़ाया।
हाँ मतलब उस स्कूल टीचर ने उसका ऐसे तरीका पढ़ाया, गलत था। हाँ, और वो सबको ऐसे बोल रही थी, और इस डर में कि सब बच्चे फेल हो रहे थे, तो मेरी क्लास में जो और भी 40 बच्चे थे उन सबने बहुत ज़्यादा ओवर मेहनत करी, लर्निंग पे ध्यान दिया, और हमारे पॉलिटिकल साइंस का स्कूल का रिजल्ट इतना अच्छा है कि सबको होगा ये क्या हुआ, बट सबको सारे स्कूल को ये नहीं पता कि ये आउटबर्स्ट था बच्चों का, कि वो नंबर नहीं ला पा रहे हैं। और जब उन्होंने लर्निंग पे जब ओवर ही प्रेशर डाला पॉल साइंस पे, तो सबके इतने ज़्यादा नंबर आ गए जिसने कोई एक्सेप्ट ही नहीं किया, किसी को समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो हाँ, ये एक मेरा एक्सपीरियंस था। यार बस मेरा भी पार्टिंग नोट पे एक छोटा सा एनेक्डोट मैं दे ही देता हूँ, अब सब बात कर रहे हैं तो यही था यार कि जो भी चीज़ तुम लर्न करना चाहते हो ना, तुम पैशनेट होने चाहिए बस उसके लिए। अगर तुम्हारी इच्छा होगी ना, तुम्हारी एस्पिरेशन होगी, तो कर लोगे तुम। चुल हाँ, बहुत बढ़िया वर्ड, चुल होनी चाहिए वो चीज़ करने की। और अगर तुम्हें मोटिवेट करना है ना खुद को, तो तुम जो एंड रिवॉर्ड जो तुम्हें मिलेगा उसके बाद का, तो तुम उसको, वो जो तुम्हारी अंदर की आग है उसको इग्नाइट करने के लिए वो यूज करो, कि तुम्हें जो रिवॉर्ड इससे मिलेगा वो तुम्हें पुश करेगा, तुम्हें एनर्जी देगा। जिस दिन तुम रुकोगे ना, तुम्हें वो रिवॉर्ड तुम्हें एक फाइनल पुश देगा और तुम अचीव कर दोगे। बस मेरा वही पैशन की वाली बात आ जाती है कि जो चीज़ तुम लर्न करना चाहते हो ना, तुम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लोगे कि यार ये चीज़ मेरे को अगर सीखनी है, और अगर तुम दिल से वो चाहते हो तो तुम ढूंढ लोगे। मेरे लिए वो चीज़ इंग्लिश है। रुकनी नहीं चाहिए कभी भी, अपने तरफ से तुम एफर्ट हमेशा डालते रहो, हमेशा ग्रो करते रहो। नई चीजें, पुरानी चीजें कैसे मैच हो रही हैं, कैसी नई चीजें अलग हैं, कैसे तुम नई चीजों को अडॉप्ट कर सकते हो, कैसे तुम अपना दिमाग के जो डेटाबेस है उसे एक्सपैंड कर सकते हो, कैसे तुम रैंडम अलग अलग चीजें जोड़ मिला के खुद से नया तरीके से हर चीज को समझ सकते हो। जैसे नजरिया बदल सकता है तुम्हारा, एंड लर्निंग उसी तरीके से एक एवर चेंजिंग, एवर इवॉल्विंग चीज है इंसान के साथ साथ। इंसान। और यार मैं इसमें एक और चीज डालूंगा, इसको गोल पे मत डालो, लर्निंग इन जनरल रखो। क्योंकि जैसे हमने सबने 3 इडियट्स देखी, वो गोल पे इतना परेशान हो चुके हैं सोच सोच के कि हाँ, वो लर्निंग छोड़ दिया, लर्निंग से डर लगने लग गया, वो कर ही नहीं रहे हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाली जो हमने बात इनिशियली भी करी थी, वो नहीं रखनी चाहिए यार। तुम कोई ना कोई चीज अपने दिमाग को ऐसे बैठे मत रहने दो, उसको नए नए चैलेंजेस डालते रहो, और तुम एक सक्सेसफुल लाइफ जी लोगे। अच्छा लगेगा तुम्हें, खुद अच्छा लगेगा कि आज मैंने एक नया स्किल सीखा, या कोई नई लैंग्वेज या नए टॉपिक के बारे में पढ़ा, काफी बढ़िया लगेगा। तो यही है यार, हम तीनों का एग्री हम यहीं पे कर रहे हैं, और इसी नोट पे आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू देसी खीरे। This is me signing off with me also. मैं भी sign off करूँ? सब कर लो यार। शब्बा खैर। शब्बा खैर। Thank you so much. Okay, bye bye guys. Bye bye.